प्रिय अभिभावकों, आप लोगों के सामने आज हम लाइव आए हैं। इसका सबसे मूल कारण है क्योंकि लॉकडाउन जो है वो जनता कर्फ्यू 22 मार्च के इर्द गिर्द से ही लोग मान रहे हैं, लेकिन शिक्षण का जो कार्यक्रम है वो 13 मार्च से ही स्थगित है। तो सबसे बड़ी बात यह है जिसके कारण हम आज 17 मई को आप लोगों के सामने यह वीडियो डाल रहा हूँ। कारण कि इतने दिनों में हमने जितने भी बच्चे हैं सबका हमने व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब देते गया है कि जितने भी बच्चे का क्वेश्चंस आए हैं सबका जवाब दिए। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं और कई बार लोगों का कॉल भी आया है कि सर आपके यहाँ का इंटरमीडिएट 2020 का रिजल्ट कैसा रहा है। तो हम आपको बताते हुए हमें काफ़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि अपने यहाँ हरिओम स्टडी सेंटर पुरानी मुजफ्फरपुर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। 41 बच्चों ने इंटरमीडिएट 2020 की परीक्षा में भाग लिए, जिसमें से 37 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 423 अंक के साथ अपने जिला में भी नाम रोशन किए हैं। यहाँ के बच्चे काफ़ी गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट दिए हैं। साथ ही यहाँ के उन तमाम बच्चों में से इस संस्थान के 85% बच्चे जो हैं जिन्होंने जेईई मेंस में एग्ज़ाम फॉर्म दी है वो क्वालिफाइड किए हैं। और यहाँ के आईआईटी और मेडिकल का लेवल हमेशा हमने बना करके रखा है। मेरा उद्देश्य है कि हम पुरहनी को शैक्षणिक दृष्टि से कोटा में रूपांतरित करें। इसके लिए हम तमाम ग्रामवासियों को काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हम पर विश्वास करके अपने बच्चे के जीवन हमारे हाथों में दिए हैं। और मैं हमेशा बच्चों के ज़िंदगी के लिए तत्पर रहा हूँ। आज भी व्हाट्सएप के माध्यम से 1900 से 2000 प्रश्नों का सॉल्व कर रहे हैं। जो भी बच्चे, अगर ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो दूसरे कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोटा से यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि कोटा गए थे पढ़ने के लिए और यहाँ आ गए, उन सारे तमाम बच्चों को मैं निसंकोच होकर के बिना द्वेष के हम ये सूचित भी कर रहे हैं कि वे लोग भी 76 54 80 18 25, फिर से एक बार नंबर नोट करें 7654801825 पर तमाम बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे हैं प्रश्न और उनका एट टाइम हम उत्तर दे रहे हैं। आपका भी जो भी मैथ का प्रश्न हो, फिजिक्स का प्रश्न हो, केमिस्ट्री का प्रश्न हो, आप निसंकोच होकर के इस नंबर पर आप क्वेश्चन जरूर भेजिए। आपके सारे तमाम प्रश्नों का जवाब भेजा जाएगा। साथ ही अभी तक मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे मेरा उद्देश्य शायद कायम हो सके कि मैं पुरहनी को शैक्षणिक दृष्टि से कोटा में तब्दील कर दी और नौकरी की दृष्टि से पुरहनी को दिल्ली के रूप में तब्दील करना हमारा परम लक्ष्य है। बस आप सभी ग्रामवासियों का इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे, हम आगे भी बहुत कुछ पुरहनी के लिए करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है सभी गार्जियनों के लिए आया है, गार्जियनों की तरफ से कि सर लॉकडाउन का फी आप लेंगे या नहीं लेंगे। हम अभी आश्वस्त कर दें सभी अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को कि लॉकडाउन का जो फी है जो लगभग 2 महीने तक रही है, हम आपको आश्वस्त कर दें अगर आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको हम स्पष्ट आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि लॉकडाउन के जो पीरियड का जो फी है, चाहे मेरे विद्यालय का फी हो या मेरे कोचिंग संस्थान का फी हो, नहीं लिया जाएगा। और मैं हाथ जोड़कर विनती करते हैं तमाम कोचिंग संस्थान और विद्यालयों से भी, वे लोग भी इस वैश्विक महामारी में हमारे सभी ग्रामवासियों को साथ दें। मैं ऐसा एक मुहिम भी चला रहा हूं ताकि सभी लोगों को इस शिक्षा बोझ नहीं लगे। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो वो निश्चित तौर पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। अगला प्रश्न है काफ़ी लोगों का कि सर
लॉकडाउन में हम लोग कैसे पढ़ाई करें। तो मैं इससे पहले भी यूट्यूब पर हरि ओम स्टडी सेंटर, हरि ओम स्टडी सेंटर के नाम से अपने कोचिंग संस्थान, अपने विद्यालय का चैनल चल रहा है यूट्यूब पर। गूगल क्लासरूम पर भी हम पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे कोटा और दिल्ली से आए हैं उन बच्चों को भी हेल्प के लिए 7654801825 नंबर भी हमने जारी किया है, जो व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे जो भी बच्चे हैं या तो कोचिंग के हैं या विद्यालय के हैं, वे तमाम बच्चे भेज रहे हैं 7654801825 पर अपना प्रश्न को, और हम उसी प्रश्न का जवाब यथावत उन्हीं के व्हाट्सएप पर भेजते जा रहे हैं। और इस प्रकार से पढ़ाई का उपयोग करना जरूरी है। हाँ, एक बात मैं अभिभावकों से जरूर कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में मोबाइल का सदुपयोग कराना बच्चे से सुनिश्चित जरूर करें। काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जो पबजी गेम को खेल रहे हैं, काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जो दिन भर ऑनलाइन रह रहे हैं। तो ध्यान रखें, इससे बच्चों की मानसिकता पर भी असर पड़ेगी, उनके आँखों पर असर पड़ेगी, उनके माइंड में काफ़ी केमिकल लोचरिंग जो होती है, केमिकल लोचरिंग हो जाएंगी। ये सब काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं बच्चे के लिए। तो इसका समुचित उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि उसका नियमित अपने अभिभावक प्रयास करें कि अपने साथ ही ऑनलाइन बच्चे को करें या अपने साथ ही बैठा करके सीमित समय में ही उसे मोबाइल का प्रयोग करना बताएं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सर लॉकडाउन के बाद जो विद्यालय या कोचिंग संस्थान खुलेगी तो सर आप इतने दिनों की पढ़ाई कैसे पूर्ति कर दीजिएगा। हम वैसे तमाम गार्जियनों को, तमाम अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन के जैसे ही टूटेगी दो चीज़ें की जा सकती है। सबसे पहला हम करने जा रहे हैं निमोनिक मेथड। आप लोग गूगल इस्तेमाल करते होइएगा, गूगल पर जाकर के निमोनिक सर्च कीजिए, NEMONIC। निमोनिक मेथड से हम पढ़ाने का काम करेंगे, जो आप अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जो संपन्न देश जो श्रेणी में आती हैं उन जगहों पर पढ़ाई जाती है। तो चूंकि मैं भी इसके काफ़ी तहकीकात किया हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसके सर्च किया हूँ और उसके आधार पर, उसके बेसिक के अनुसार निमोनिक मेथड से हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, जो शायद हम समझते हैं शायद बिहार में प्रथम ऐसा विद्यालय हो जो पूर्णतः निमोनिक मेथड पर बच्चों को अग्रसरित कर रहे हों। इसमें याददाश्त करने की क्षमता बढ़ाई जाती है, बच्चे किस तरह से तेज गति से सारी बातों को याद कर सकते हैं, ये चीज़ें बताई जाती हैं। इसके लिए कोड जनरेट किया जाता है। इसका मैंने पूरा एक लेसन प्लान ही मैंने तैयार किया है जो बच्चों को मैं दूंगा। ये आपका लॉकडाउन के बाद पहले तो अपने विद्यालय को सैनिटाइज कराना, सभी शिक्षकों को सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ हिदायतें कि बच्चों में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन सारी तमाम बातों को समझाने के उपरांत ही मैं अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने का काम करूंगा। साथ ही कोचिंग संस्थान हमारे जो हैं हरि ओम स्टडी सेंटर, वह भी जब तक सैनिटाइज नहीं करा लेते हैं, जब तक सरकार का आदेश नहीं आती तब तक नहीं चालू हो रहे हैं। और उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ समय दे करके मैं छूटे हुए सारे सिलेबसों को पूरा कराऊंगा। काफ़ी अभिभावकों बच्चों का एक ये प्रश्न रहा है कि सर आपके यहाँ से कितने बच्चों को जॉब मिली है। तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यहाँ से दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में गए हैं और अच्छे इंजीनियरिंग के पोस्ट पर हैं, सरकारी इंजीनियरिंग के पोस्ट पर हैं, मेडिकल में भी अपने यहाँ के बच्चे हैं। और आपको मैं बताते चलूँ कि कई दर्जन ऐसे बच्चे हैं जो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी अर्थात सैनिक के पोस्ट पर हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ऐसे तमाम बहुत सारे बच्चों को हम आपको दिखा सकते हैं
जो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल जैसे पोस्टों में भी हैं। और रेलवे की जो बातें हैं तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के भी क्षेत्र में अगर आप एक बार नज़र उठा के देखेंगे तो शायद मिल ही जाएंगे ऐसे बच्चे जो अपने यहाँ से ही रेलवे टेक्नीशियन या एनटीपीसी की तैयारियां करके आज रेलवे में काफ़ी अच्छे जॉब के रूप में हैं। और जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है तो क्लर्क के रूप में यहाँ पर आए। हाँ, पीओ के यहाँ पर बच्चे नहीं हुए सक्सेस अभी तक, क्लर्क के बच्चे सक्सेस हुए हैं। और उम्मीद है कि जो अभी जनरल कमीशन के जो बच्चे हैं उन लोगों से मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप लोग का भी जो भी डाउट है 76 54 80 18 25 का इस्तेमाल करें। कभी भी शैक्षणिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या है 76 54 80 18 25 डाल करें, निश्चित आपको ये हेल्प करेगी। धन्यवाद। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।